कानपुर एनकाउंटर के मास्टरमाइंड विकास दुबे पर एक बड़ा खुलासा हुआ है। विकास के नौकर दयाशंकर अग्निहोत्री ने वारदात पर सनसनीखेज खुलासा किया है। खुलासा यह है कि पुलिस ने ही विकास दुबे को दी थी दबिश की सूचना और सूचना के बाद विकास ने अपने असलाहधारी साथियों को घर पर बुलाया और खुद विकास दुबे ने नौकर की बंदूक छीनकर गोलियां चलाई पुलिस पर। बता दें कि दयाशंकर अग्निहोत्री को देर रात पुलिस ने कल्याणपुर थाना क्षेत्र में हुई एक मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है और दयाशंकर को पैर में गोली लगी है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस ने कानपुर एनकाउंटर मामले में विकास समेत 18 आरोपियों की लिस्ट तैयार की है, जिसमें दयाशंकर का नाम 5वें नंबर पर है। सुनिए विकास के नौकर दयाशंकर की जुबानी उस रात की पूरी कहानी। विकास दुबे चलाएंगे साथ में थे? नहीं, हम तो इसको चला ही नहीं पाते। नहीं चला पाते थे उस दिन? हम तो वहीं रहते क्या बनाते हैं। क्या हुआ था? उनके पास अब एक बंदूक है, बस वही मार वाली, बाकी सब फर्जी है सलाह। नहीं तो इसने पुलिस वालों कैसे मार दिया था? अरे निरे आदमी रहा, निरे सलाह रहा है, गोली घंटन से। कितने लोग थे? 25-30 आदमी। क्या जानकारी कैसे कैसे लोग पता चल गया इसके बारे में? उसने बुलाया फोन करके। किसने फोन करके बुलाया? विकास बुलाया। और कौन से प्रमुख लोग थे? और प्रमुख कबूली हम तो घर के अंदर लाग थे, हमको तो देखा नहीं। बाहर नहीं देखा? ये बताइए शहर कितने थे? असलहे जितने पता नहीं, हम तो घर के अंदर लाग थे। घर के अंदर कितने असलहे थे? घर के अंदर कुछ नहीं था, उसके सब खत्म हो गए थे। समझे ठीक है, वही लेके निकला। एक कौन सी थी? वो बंदूक थी दयाशंकर का। तुम्हारा नाम था? तुम्हारी बंदूक से गोली चलाई थी? हाँ। और कौन कौन से लोगों को आमतौर पर बुलाता था वो? घर में एक ही बंदूक। कौन कौन से लोगों को बुलाता था आमतौर पर? नहीं, वो बाहर बुलाता था। गांव के बारे में बगिया है, हाँ, उसके खेत में वहीं बुलाता था। घर में किसी घर में सिर्फ गांव वाले आते जाते, तो जो फैसला वाले जो जिला पंचायत। कितने बदमाश हैं उसके पास? जो तो हम नहीं बता सकते। फोन करके बुलाया था उसने? हाँ। तो उस पर जानकारी कैसे हुई कि पुलिस आने वाली है उसके पास? उसके पास कौन आया था? किसका? किसी का आया थाने से। तो विकास दुबे के नौकर दयाशंकर ने कई जो है सनसनीखेज राज विकास दुबे के बारे में पुलिस के सामने खोले हैं। ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं। कानपुर से मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ गए हैं। मानस, ये कितनी बड़ी मदद है पुलिस के लिए? विकास दुबे का नौकर गिरफ्तार हुआ है और कई खुलासे उसने किए हैं। देखिए, जब इनकाउंटर हुआ तो भागने का जब प्रयास किया दयाशंकर ने, तो पुलिस ने इसीलिए पैर पे गोली मारी क्योंकि पुलिस चाहती थी कि उसको जीवित पकड़े, क्योंकि बहुत सारे ऐसे राज हैं जो वो खोल सकता था और उसने खोले भी। जैसे कि उसने बताया कि किस तरीके से जो उसका हथियार था, जो उसकी बंदूक थी नौकर की, उसको छीन करके उसको ले करके और फायर किया खुद विकास दुबे ने। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि किस तरीके से सूचना मिली। देखिए, बहुत सारे इसमें तफ्तीश के पहलू हैं जिनको अभी पुलिस ने जाहिर नहीं किया है, अभी नहीं शेयर किया है, लेकिन ये बहुत अहम सुराग है कि पुलिस असल में दयाशंकर जो अग्निहोत्री, ये बहुत खास व्यक्ति है, ये विकास दुबे का, उसके गैंग का बड़ा पुराना साथी है, उसके घर में ही रहता था, इतनी करीबी थी। तो आप समझ सकते हैं कि उसके पास बहुत सारे ऐसे इनपुट हैं जिनको जानना पुलिस के लिए बेहद ज़रूरी था और इसलिए पुलिस को इसकी बहुत तलाश थी। 6ठे नंबर पे इसका जो 18 लोगों की सूची जारी की है, उसमें 6ठे नंबर पे इसका नाम था। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, उसके बाद पुलिस से 2-3 महत्वपूर्ण सवाल पूछे कि आखिर विकास दुबे को कैसे सूचना मिली, इतने सारे लोग जमा कैसे हुए? तो वो बता रहा है कि पहले लोग नहीं थे, यानी किसी न किसी ने मुखबरी की है, उसके बाद ही इतनी बदमाश जमा किए गए, यानी ये तैयारी पहले से चल रही होगी कि रात में दबिश दी जाएगी। तो हो सकता है कि दिन के या दोपहर के वक्त ये सूचना विकास दुबे को मिल गई होगी, पुलिस उसकी तलाश कर रही है और छापेमारी करेगी। इसलिए यहाँ पर पहले से बदमाशों को जमा किया, क्योंकि बदमाशों की संख्या 30 से ज़्यादा बताई जा रही है। 30 से ज़्यादा बदमाशों को जमा करना, इतने सारे हथियार जमा करना और उसके बाद पूरी मोर्चाबंदी संभाल करके उसके बाद उनकी हत्या कर देना, यानी इस पूरी प्लानिंग में मान के चल रहे कम से कम 3 से 4-5 घंटे का वक्त लगा होगा। तो ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब दयाशंकर पुलिस को दे रहा है और अब पुलिस की कोशिश ये है कि वो उन लोगों का पता लगा, उन लोगों की जानकारी जुटाने की कोशिश कर रही है जो विकास दुबे के बहुत करीबी थे और जिनके जरिए विकास दुबे भागा होगा। क्योंकि अगर उसमें से किसी का सुराग मिलता है, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण बात और भी है इसमें कि विकास दुबे ने अपने सारे मोबाइल नंबर स्विच ऑफ कर दिए। अपने घर में भागने से पहले उसने सारे मोबाइल जमा किए, सिर्फ 2 मोबाइल उसके छूट गए थे, वो शायद नहीं लेके भाग पाया होगा उस वक्त।
तो 2 मोबाइल में करीब करीब 24 पुलिसकर्मियों के नंबर सेव थे, उसमें 40 संदिग्ध नंबर, यानी 24 पुलिसकर्मियों के साथ उसके नंबर सेव थे, यानी बराबर बात होती होगी। तो निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है कि सूचना लीक हुई थाने से और इसीलिए 8 पुलिसकर्मियों से इंट्रोगेट किया गया है। एसटीएफ ने कल से लेकर अब तक 8 पुलिसकर्मियों से इंट्रोगेट किया है। वो 24 पुलिसकर्मी जो इन 8 के अलावा हैं, उन सबसे भी बातचीत की जा रही है, उन सबसे भी इंट्रोगेट किया जाने वाला है। तो बहुत सारे देखिए ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब ये दयाशंकर पुलिस को दे सकता है और पुलिस की कोशिश ये है कि उससे बहुत सारे राज उगलवा सके, क्योंकि बहुत पुराना साथी है, गैंग का बहुत बड़ा सदस्य है, इसलिए इतनी आसानी से शायद बातें ना। विकास दुबे आखिर कब गिरफ्तार होगा? बने रहिए मेरे साथ, में लौटूंगी। 2 बड़े खुलासे जो है नौकर की तरफ से किए गए हैं। एक तो ये कि आरोपी ने गोलियां चलाई थी, दूसरा ये कि पुलिस ने ही इंफॉर्मेशन पहले से आरोपी के पास पहुंचाई थी। कानपुर में 8 पुलिसकर्मियों की शहादत का मास्टरमाइंड विकास दुबे घटना के 2 दिन बाद भी अब तक फरार है। उसका कोई सुराग पुलिस के पास नहीं है। पुलिस ने उसकी तलाश काफी तेज कर दी है और प्रदेश के कई जिलों में लगातार छापेमारी भी की जा रही है। इस बीच पुलिस ने विकास दुबे पर इनाम की राशि भी बढ़ा दी है। उस पर अब 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया है। इसके अलावा बाकी 18 आरोपियों पर भी 25,000 का इनाम पुलिस की तरफ से रखा गया है। देखिए, पुलिस की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस कुख्यात आरोपी को गिरफ्तार किया जाए। इनाम पहले 50,000 था, अब उसको बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया गया है और उसके साथियों पर 25,000 का इनाम घोषित किया गया है। कानपुर में विकास दुबे का मकान गिराए जाने के बाद पूरे बिकरू गांव में सुरक्षा बलों का पुख्ता बंदोबस्त कर दिया गया है। पूरे गांव में आपको बता दें कि पुलिस जवान तैनात हैं, डेरा डाले हुए हैं। देखिए हमारे संवाददाता मानस श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट। अब से ठीक 2 दिन पहले इसी बिकरू गांव में 8 पुलिस के जवानों की शहादत हुई थी। यहाँ पर खून की होली खेली गई थी, लेकिन अब 2 दिन बाद जब आज सुबह हुई तो शायद ऐसा नज़ारे की कल्पना भी नहीं की होगी कि इस तरीके के दृश्य भी देखने को मिलेंगे कि इस पूरे इलाके को न केवल पुलिसकर्मियों ने बल्कि अब सुरक्षा बल के जवानों ने भी पूरा घेर लिया। तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये पूरा जो आप इलाका देख रहे हैं, इस पूरे इलाके को हर तरफ से पुलिस बल के जवानों ने और सुरक्षा बल के जवानों ने घेर रखा है। और रात से इस पूरे मकान को गिराए जाने के बाद से ही रात में ही यहाँ पर सुरक्षा बल के जो जवान आप देख रहे हैं, इन्होंने यहाँ पर डेरा डाल रखा है। ये सीआरपीएफ के जवान हैं यहाँ पर, जो ये अवैध रूप से जो कब्जा करके ये ज़मीन यहाँ पर जो मिलाई गई थी, इस पूरे अवैध किले को पुलिस ने यहाँ पर ढाया है। फिलहाल कानपुर नगर के 40 थाना क्षेत्रों की पुलिस विकास दुबे की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही। 20 जिलों में टीमें बनाई गई हैं जहां पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस इस वक्त उसका एक ही टारगेट है कि किसी तरीके से विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए। 1 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया गया, यानी जो पहले 50,000 का इनाम था उसको 1 लाख रुपए बढ़ा के कर दिया गया है। और ये आप देखेंगे कि ये जो अवैध साम्राज्य आपको नजर आ रहा है, इसको ढा दिया गया, यानी जो दहशत है उसको एक तरीके से यहाँ पर पुलिस ने इसको ख़त्म करने की कोशिश की है, क्योंकि आसपास का जो कई किलोमीटर का इलाका है वहाँ पर विकास दुबे का साम्राज्य कायम था। लेकिन अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ताकि लोगों में सुरक्षा का एहसास हो, इसलिए इन जवानों को यहाँ पर तैनात किया गया है। और ये कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस के डिप्टी एसपी और हमारे जवान जो शहीद हुए हैं यहाँ पर, उसको अब अंजाम तक पहुँचाने के लिए पुलिस ही नहीं बल्कि एसटीएफ, एटीएस और तमाम जो दूसरी पुलिस की इकाइयाँ हैं उन सभी को अलर्ट किया गया है। और खुद मुख्यमंत्री ने इसकी लगातार की समीक्षा कर रहे हैं। तो अब ये देखना होगा कि आखिर किस तरीके की कार्रवाई आगे बढ़ती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा का पूरा पुलिस महकमा इस वक्त उसके पास एक ही लक्ष्य है कि जल्द से जल्द विकास दुबे को गिरफ्तार किया जाए, उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। कैमरा पर्सन सचिन कुमार सैनी के साथ मानस श्रीवास्तव, कानपुर, न्यूज़ 24। कानपुर के बिकरू गांव में विकास के घर पर बुलडोजर चलने के बाद अब पुलिस विकास दुबे के लखनऊ वाले घर पर एक्शन की तैयारी कर रही है और पुलिस इसके लिए विकास के कृष्णानगर स्थित आवास और इंद्रलोक कॉलोनी स्थित मकान पर मुस्तैदी काफी बढ़ा दी गई है। कृष्णानगर स्थित विकास के आवास को पुलिस ने सील भी कर दिया है, अपने कब्जे में ले लिया है। साथ ही दोनों मकान पर पुलिस का
पहरा काफी कड़ा है। और यही नहीं, विकास के मकान समेत उसके भाई के घर पर अब लखनऊ विकास प्राधिकरण की टीम भी पहुंची हुई है, जो घर की नापजोख समेत तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। देखिए, पहले कानपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई और अब लखनऊ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। 4 तस्वीरें आपके सामने। विकास के घर पर एलडीए की टीम पहुंची हुई है और विकास के भाई के घर पर भी टीम मुस्तैद है। साथ ही आप देख रहे हैं कि जो उसके मकान लखनऊ में मौजूद हैं, कृष्णा नगर वाला, उसका घर भी सील कर दिया गया है। तो दूसरी तरफ आप नजर डालेंगे तो घर पर पुलिस का कड़ा पहरा है। कानपुर से लेकर लखनऊ और अन्य ठिकानों पर पुलिस फोर्स तैनात है। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। लेकिन अब भी सवाल वही है। ये देखिए, ये जो तस्वीर आपने इधर देखी, ये कानपुर में जब विकास दुबे का कल घर तोड़ा जा रहा था, उसी जेसीबी मशीन से जिसके सहारे रास्ता रोका गया था पुलिस का, तमाम लग्जरी गाड़ियां और ये 2 एकड़ में फैला उसका घर जो है, जो किले में तब्दील था, उसको इसी जेसीबी से तोड़ दिया गया और इधर लखनऊ का जो घर है उसको भी कब्जे में ले लिया गया है। इस वक्त मैं कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर मौजूद हूं और आप देखिए कि यहां पर एलडीए की टीम फिलहाल नपाई के लिए पहुंची हुई है। दरअसल पुलिस अधिकारियों की तरफ से बाकायदा एलडीए को एक पत्र भेजकर इस मकान की पूरी जानकारी का ब्यौरा मांगा गया था और उसी के बाद फिलहाल अब जो एलडीए की टीम है वो उनके भाई के घर पर पहुंची है और आप देखिए कि यहाँ पर जो एलडीए के जो कर्मचारी हैं वो फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम भी कर रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी है कि एलडीए के जो इंजीनियर हैं वो भी आपको तस्वीरों में नजर आएंगे। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे भी हैं और उसके बाद अब नपाई का काम चल रहा है। सर, ये क्या हो रहा है इनके घर के बाहर? नो कमेंट्स, वी आर डूइंग आवर लेट अस डू। किस तरह की नपाई हो रही है? क्या मतलब आगे बढ़ा के बना लिया या? हमको स्वीकृत मानचित्र दिया गया है, उसको हम नाप रहे हैं, बस एज पर मैप बनाए कि नहीं बनाए, सिंपल। बिल्कुल। तो ये कमलजीत सिंह जी हैं, एलडीए के इंजीनियर हैं, जो फिलहाल अपनी टीम के साथ यहाँ पर पहुंचे हैं और जो मैप दिया गया है उस स्वीकृत मैप के आधार पर ये मकान बना है कि नहीं, उसी के लिए फिलहाल यहाँ पर नपाई का काम किया जा रहा है। ये एलडीए के आपको कर्मचारी फिलहाल नजर आएंगे, ये अपनी नापजोख करने के बाद आपको तस्वीरों में जाते हुए नजर आएंगे। और सबसे खास बात ये भी है कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यानी कानपुर का आवास जो आरोपी विकास दुबे का है उसको ध्वस्त करने के बाद अब जो जांच टीम है उसकी नज़र विकास दुबे और उनके जो अन्य लोग हैं उनकी संपत्तियों पर है और शायद यही वजह है कि फिलहाल नपाई के लिए जांच टीम यहां पर पहुंची हुई है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कानपुर हत्याकांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के भाई के घर के बाहर में मौजूद हूं। दरअसल ये जो मकान है ये K528 इंद्रलोक कॉलोनी लखनऊ, ये दरअसल जो हत्याकांड का मुख्य आरोपी है विकास दुबे उसके भाई का आवास बताया जा रहा है। और अब तक की जानकारी के मुताबिक इस आवास में विकास की मां, विकास के भाई की पत्नी और इसके अलावा एक और महिला घर में मौजूद है, जिनसे पुलिस ने कई राउंड पूछताछ की है। दरअसल जिस दिन यह हत्याकांड हुआ था उसके बाद से ही लगातार यहाँ पर पुलिस की गश्त, पुलिस का पहरा देखने को मिल रहा है। आप देखिए तस्वीरों में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है वो 24 घंटे के लिए तैनात किए गए हैं। वो उनकी पूरी नज़र इस घर पर और इस घर के आसपास आने जाने वाले लोगों पर बनी हुई है। कानपुर का मकान जो घर था बिकरू गांव स्थित विकास दुबे का, उसको ध्वस्त करने के बाद अब जांच टीम की पूरी नज़र विकास की अवैध कमाई से अर्जित की गई संपत्ति पर है और शायद यही वजह है कि एलडीए से इन दोनों प्रॉपर्टी का ब्यौरा मांगा गया है। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के लखनऊ स्थित आवास के बाहर में मौजूद हूं। दरअसल ये कृष्णा नगर की इंद्रलोक कॉलोनी है और J424 ये मकान जो मुख्य आरोपी है कानपुर कांड का विकास दुबे, उसका बताया जा रहा है। हालांकि उस पूरी घटनाक्रम के बाद लगातार विकास दुबे के सभी आवास के बाहर आपको सुरक्षाकर्मी पूरी तरह से मुस्तैद नजर आएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि विकास दुबे या उससे जुड़े हुए कुछ लोग इस मकान में हो सकते हैं, तो पुलिस ने इस मकान में तलाशी अभियान चलाया। आप देखिए कि फिलहाल इस मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। अगर इस मकान की बात की जाए तो इसमें एक बेसमेंट है और बेसमेंट के अलावा फर्स्ट फ्लोर बना हुआ है। बेहद आलीशान ये मकान है जो लखनऊ के कृष्णा नगर इलाके में मौजूद है। फिलहाल इस मकान में तलाशी अभियान चलाने के बाद मकान को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है और आप देखिए कि इस मकान के चारों तरफ यानी मकान के जितने भी हिस्से हैं हर तरफ सीसीटीवी कैमरे आपको नजर आएंगे। तो इन सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से कहीं यहाँ की लोकेशन आरोपी तक न पहुंचे, इसलिए फिलहाल यहाँ की बिजली भी काट दी गई है। देर रात जो संबंधित थाना है, संबंधित पुलिस अधिकारी हैं, उन्होंने इस इलाके पे सर्च ऑपरेशन चलाया। कई मकानों में तलाशी ली गई है। पुलिस की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके कानपुर कांड के जो मुख्य आरोपी है, जिनकी वजह से 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं, उनको किसी भी स्थिति में फिलहाल गिरफ्तार किया जाए। कैमरा पर्सन संजीव गोसाई के साथ अशोक तिवारी, लखनऊ, न्यूज़ 24।
तो कानपुर के बाद अब लखनऊ में भी टीम ने डेरा डाल लिया है और तमाम इस कुख्यात अपराधी के घर जो हैं सील कर दिए गए हैं। अशोक तिवारी जो ग्राउंड जीरो से हमें रिपोर्ट दिखा रहे थे, आइए एक बार उनका रुख कर लेते हैं। अशोक, का बड़ा सवाल यही है कि कानपुर के बाद क्या अब लखनऊ में इस कुख्यात अपराधी के जो घर हैं उनको भी तोड़ा जाएगा? देखिए, दरअसल संकेत कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं। आज सुबह जब एलडीए की टीम पूरी अपनी टीम के साथ एलडीए के अधिकारी जो विकास का घर है वहां पर पहुंचे थे, उसके बाद जो विकास के भाई का घर है वहां पर भी वो गए थे और बाकायदा मानचित्र के हिसाब से पूरे मकान की नपाई जुखाई की गई है। और उसके बाद जब एलडीए के अधिशासी अभियंता से मैंने बात की तो उनका ये कहना था कि हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि मैप के हिसाब से मकान का निर्माण हुआ है या नहीं। तो आप ये इस बात का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर सालों पहले बने हुए मकान का नाप जोख करने के लिए एलडीए की टीम आज पहुंचती है तो ये संकेत साफ है कि शायद लखनऊ में भी कानपुर जैसी तस्वीरें देखने को मिल सकती हैं। इस वक्त मैं जहां पर मौजूद हूं ये विकास दुबे का वही घर है कृष्णानगर स्थित, जहां पर अभी थोड़ी देर पहले एलडीए की टीम आई थी। उसने बाकायदा नापजोक की और नापजोक करने के बाद रिकॉर्ड लेकर वो फिलहाल यहां से जा चुकी है। इसी मकान को फिलहाल पूरी तरह से सील किया गया है। हालांकि पुलिस अधिकारी अभी मौके पर मौजूद है जो लगातार यहां पर निगरानी भी रख रहे हैं। लेकिन इतना जरूर है कि कानपुर में जिस तरह से मकान का ध्वस्तीकरण किया गया जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से, शायद उसी तरह की तस्वीर लखनऊ में देखने को मिलेगी। और उसी लिहाज से आज जांच भी की गई है। खामी अंदाजी जा रही है कि क्या मकान को बनाने में मानकों का इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया है या फिर जो मानक के अनुरूप मकान का निर्माण होना चाहिए उस तरह से निर्माण नहीं हुआ है। तो अगर कोई भी कमी दोनों मकानों में कहीं भी पाई जाएगी तो शायद कानपुर जैसी तस्वीर लखनऊ में देखने को मिलेगी। कृष्णानगर स्थित जो विकास दुबे का मकान है वो या फिर उनके भाई का जो मकान ठीक बगल में बना हुआ है थोड़ी दूरी पर यहां से, शायद उसको भी गिराया जाए। लेकिन जब तक कोई खामी नहीं मिलती तब तक अभी ये कह पाना मुश्किल होगा। लेकिन संकेत कुछ इसी तरह के मिल रहे हैं कि कार्रवाई बहुत बड़ी होने वाली है। बहुत बड़ी कार्रवाई होने वाली है। अशोक, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े। देखिए, कानपुर की भी तस्वीर हमने आपको दिखाई और अब नजर लखनऊ पे है।